दास ने कल लाइव आने से पहले एक मैसेज डाला था कि घोर पाप नगरी अयोध्या में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा दिया जा रहा 1 महीने का भंडारा काल की सूक्ष्म चाल है, सूक्ष्म चाल। तो कुछ जगत वाले भाई बहनों ने कमेंट्स किए कि भाई घोर पाप नगरी क्यों? तो उन्हें तो नहीं पता बेचारों को कि ये हरिद्वार, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नीलकंठ, अयोध्या, मथुरा, ये जितनी भी जगह हैं, ये जगह पाप नगरी हैं, घोर पाप नगरी है। ये क्यों है? क्योंकि भक्ति विधान के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जिस नगर में सबसे ज्यादा पाखंड पूजा होती है, जिस नगरी में सबसे ज्यादा देव पूजा होती है, जिस नगरी में सबसे ज्यादा शास्त्र विरुद्ध कर्म कांड होते हैं, वो नगर परमात्मा का उतना ही बड़ा अपराधी होता है। अपराधी, क्योंकि वो पाप को बढ़ावा देते हैं शास्त्र विरुद्ध भक्ति करके। लोगों के जीवन के साथ में वहां पे खिलवाड़ होता है। वो आत्माएं शास्त्र विरुद्ध धर्म कर्म करके काल के हत्थे चढ़ जाती हैं। जो लोग गीता जी और चारों वेदों के विपरीत अयोध्या में जाकर, मथुरा में जाकर, जगन्नाथ में जाकर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार में जाकर, इन तीर्थ स्थानों पर जाकर जो दान पुण्य किया करते थे, धर्म कर्म किया करते थे, अपनी सोच आधार से तो बहुत अच्छा करते थे वो, कि हमने 68 तीर्थों की यात्रा कर ली, धर्म कर्म कर दी, हमने पुण्य कर दिए, भंडारे कर दिए, अपने गुरुजियों के दर्शन करके आ गए, स्नान करके आ गए। अपनी सोच आधार से तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में जीव की सोच नहीं चलती। भक्ति मार्ग है शास्त्रों के ऊपर आधारित। शास्त्रों के अनुसार जो कर्म करने हैं, यदि वो कर्म आप विधिवत कर रहे हो गुरु धारण करके, तो थोड़ा बहुत आपका पुण्य मिलता है। तो वो आत्माएं अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी के भक्ति विधान अनुसार वो परमात्मा के दोषी बन रहे हैं, घोर पाप के भागी बन रहे हैं। फिर वो आत्माएं नरक भोगने के बाद इस धरती पर 84 लाख योनियों का कष्ट, दुख भी उतना ही भोगेंगी। इसलिए दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी की जो जन्मभूमि है अयोध्या, वो घोर पाप नगरी है, घोर पाप नगरी। और वर्तमान में काल ने सभी आत्माओं का ध्यान अयोध्या की तरफ विशेष रूप से आकर्षित कर दिया। ये उसकी सूक्ष्म चाल है, पाखंड पूजा में उलझा के रखना, कि ये आत्माएं उस परम संत के सत्संग ना सुन ले, उस तत्वदर्शी संत के सत्संग ना सुन ले, उनकी शरण में ना आ जाएं, अन्यथा ये मेरे जाल से निकल जाएंगी। इसलिए वो आत्माओं को ज्यादा से ज्यादा भटकाता है, पाखंड पूजा में लगाता है, मंदिर पूजा में, मस्जिद पूजा में, मजारों की पूजा में, चर्चों की पूजा में ज्यादा से ज्यादा उलझा के रखता है, कि ये आत्माएं उस तत्वदर्शी संत के सत्संग ना सुन लें, अन्यथा मेरे जाल से बाहर निकल जाएंगी। शिकारी कभी चाहेगा कि पक्षी मेरे जाल से बाहर निकल जाएं? कभी नहीं चाहेगा। कसाई कभी चाहेगा कि बकरे और बकरियां मेरे जाल से बाहर निकल जाएं? कभी नहीं चाहेगा। तो इसी प्रकार ये काल, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप है, ये कसाई है, ये काल है, ये शिकारी है, और इसका पूरा प्रयत्न रहता है कि जितनी आत्माओं को फंसा लूं 2028 से पहले, युग परिवर्तन से पहले पहले, उतना ही मेरे लिए हितकर होगा, फायदेमंद होगा। तो भाई और बहनों,
अगर भारतवर्ष की धरती पर, ये विचार करने की बात है, अगर भारतवर्ष की धरती पर श्री रामचंद्र जी राम मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, यदि इंसान भगवान को पकड़ के मंदिर में लाके बैठा चुका है, पहले तो ये विचार करने की बातें हैं। एक इंसान भगवान का हाथ पकड़ के मंदिर में बैठा रहा है, मतलब उस भगवान की इतनी औकात नहीं है कि वो खुद मंदिर में आ जाए। अपंग है भगवान, लूला लंगड़ा है भगवान, जो भगवान खुद अपने घर में नहीं आ सकता, अपने मंदिर में नहीं आ सकता। और ये किस मूर्ख ने बता दिया कि भगवान मंदिर में रहता है, कि मंदिर ही भगवान का घर है? ये किस मूर्ख ने बता दिया? सारी की सारी शास्त्र विरुद्ध पाखंड पूजा, मनमाना आचरण। अगर भगवान धरती पे आ चुके हैं, रामचंद्र जी अयोध्या में आ चुके हैं, तो भाई ये कहर क्यों मचा फिर रोहतक में? क्या रोहतक से कोई भी आदमी उनके दर्शन के लिए नहीं गया था? क्या हरियाणा से कोई भी आदमी उनको दान नहीं चढ़ा के आया, उनके दर्शन नहीं करके आया? क्या हरियाणा में किसी भी आदमी ने श्री रामचंद्र जी के झंडे अपने छतों पर, अपने खेतों में नहीं लगा रखे? अरे वो किसी की तो सुन लेता, अगर वो धरती पे है तो, अगर असल में उसके हाथ में कुछ है, कोई पावर है, क्योंकि भगवान तो कुछ भी कर सकता है, परमात्मा तो कुछ भी कर सकता है। हम इतने प्यार से श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के मंदिर में लेके आए हैं, 11,000 करोड़ रुपए से हम उनका मकान बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। अयोध्या में इतने भंडारे चल रहे हैं, इतनी आत्माएं दर्शनों के लिए जा रही हैं। भगवान को तो प्रसन्न हो जाना चाहिए, ये सोचकर कि पूरी दुनिया में 206 से अधिक देश हैं और किसी भी देश ने मेरे को रहने के लिए जगह नहीं दी, केवल भारत ने मेरे को रहने के लिए जगह दी। तो भारत वालों से तो परमात्मा जो है वो प्रसन्न होने चाहिए। फिर भाई क्यों ये कभी हरदा में पटाखा फैक्ट्री में आग लग रही है, कभी दिल्ली में वो पेंट की फैक्ट्री में आग लग रही है, क्यों सैकड़ों लोग अकाल मौत मर रहे हैं, क्यों ये ओलावृष्टि हो रही है? उस किसान की बेचारे की सालों की मेहनत को क्षण भर में बर्बाद कर दिया। क्या श्री रामचंद्र जी में इतनी भी औकात नहीं है? क्योंकि वो तो विष्णु के अवतार है, और ये बारिश का जो देवता है वो तो इंद्र देवता है। जो इंद्र है वो देवताओं का राजा है, और ब्रह्मा विष्णु महेश से वो नीचे है। तो श्री रामचंद्र जी अर्थात विष्णु जी ने तो देवताओं के राजा इंद्र को आदेश पारित कर देना चाहिए था कि खबरदार, अगर भारत की तरफ अगर किसी भी प्रकार का कोई विनाश किया तो, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, बाढ़, भूकंप वगैरह अगर किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाया तो उसको पाबंद कर देना चाहिए था देवताओं के राजा इंद्र को। लेकिन आप सबके सामने है 2 दिन पहले कैसे कहर मचा दिया इंद्र ने। ना राम की सुनी, ना ब्रह्मा की सुनी, ना विष्णु की सुनी, ना महेश की सुनी, और हजारों किसानों की साल भर की मेहनत चौपट करके चला गया पल भर में 10-10 इंच ओले डाल के। अभी तो शुरुआत मात्र है, शुरुआत। आगे आगे देखते जाओ पाखंड पूजा का नतीजा क्या निकलेगा। भाई और बहनों, ये दुनिया बेखबर है, अनजान है, नादान है। ये पत्थरों में भगवान खोजती है, पत्थरों में, उन बेजुबान पत्थरों में जो ना बोल सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना आशीर्वाद दे सकते हैं, ना आपसे बातें कर सकते हैं। जिस पत्थर को काट छांट के एक इंसान ने आंख, नाक, कान बना के उसको एक सूरत का रूप दे दिया, उसको एक मूरत का रूप दे दिया। इंसान ने ही भगवान को बनाया, और इंसान का बनाया हुआ भगवान फिर मंदिर में लगा दिया जाता है। इंसान ही उस भगवान के अंदर जो है वो प्राण डाल रहा है, और फिर वही इंसान कितनी बड़ी मूर्खता करता है। फिर वही इंसान जिसने भगवान बनाया, जिसने भगवान में जान डाली, प्राण डाले,
और वो ही मूर्ख व्यक्ति फिर अपने द्वारा बनाए गए भगवान के आगे हाथ जोड़ के, उसके आगे प्रसाद चढ़ा के, उसको लेट के दंडोत प्रणाम करके और फिर भीख मांगता है, अरदास करता है, उससे प्रार्थना करता है, उसके आगे आरती करता है। और फिर कहते हैं 21वीं सदी के इंसान, हम 21वीं सदी के इंसान, खाक इंसान है, इतनी बुद्धि नहीं। पत्थर को भगवान बता रहे हो, खुद बनाते और खुद ही उसको भगवान बना दिया। तो भाई इसको कहते हैं पाखंड पूजा। तो एक ये पाखंड पूजा ही बची थी, और वो पाखंड पूजा भी संत रामपाल जी के परिवार ने, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों ने अपने धार्मिक धंधे के लिए आश्रम खोलकर बैठे इन कोऑर्डिनेटरों ने उस मर्यादा को भी खंड खंड करवा दिया। दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या में 1 महीने का भंडारा लगवाकर। अब कोई जगत वाला भाई होगा जो संत रामपाल जी का भगत नहीं है, जिसको ये ज्ञान नहीं है, अब उसको तो अच्छा नहीं लगेगा कि ये तो भंडारे को भी गलत बता रहा है। भंडारा तो सब करवाते हैं, भंडारा करवाना अच्छी बात है, भंडारे सब करवाते हैं, लेकिन भंडारा करवाने की जगह होती है, भंडारा करवाने की एक विधि होती है। अरे भैया, भैंस तो भैंस ही है, भैंस वो भी है जो 15 किलो दूध देती है, और भैंस वो भी है जो 1 किलो दूध भी नहीं देती। तो आप कौन सी भैंस को जो है वो बिनोले खिलाओगे, खड़ और काकड़ा खिलाओगे, हरा हरा चारा खिलाओगे? स्पेशल खुराक आप कौन सी भैंस को खिलाओगे? जो 15 किलो दूध देती है उसको, या जो बिल्कुल दूध नहीं देती उसको खिलाओगे? तो भंडारे वहां करवाए जाते हैं, भंडारा उनको करवाया जाता है जो पूर्ण परमात्मा के साधक होते हैं, जो पूर्ण परमेश्वर की भक्ति करते हैं, जो सच्चे सतगुरु के शिष्य होते हैं, उनको भंडारा करवाया जाता है। मंदिर पुजारियों को भंडारे नहीं करवाए जाते, पत्थर पुजारियों को भंडारे नहीं करवाए जाते, क्योंकि उनके भगवान भी खाली, और ऐसे भगवानों की पूजा करने के लिए जाने वाले, वो शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले स्त्री और वो पुरुष भी खाली। तो ऐसी जगहों पर भंडारा करवाने से तुम्हें क्या मिलेगा सिवाय नुकसान के? एक ये पाखंड पूजा बची थी। ये पाखंड पूजा भी संत रामपाल जी के परिवार वालों ने, जो कि पूरी तरह से काल प्रेरित है, और काल के साथ में इन्होंने पक्का एग्रीमेंट कर रखा है कि जब तक हमारी श्वास में श्वास है, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, हम संत रामपाल जी के एक भी भगत को मर्यादा में नहीं छोड़ेंगे। एक भी भगत को, सबकी दुर्गति करवा के छोड़ेंगे, सबकी। और भाई वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, भाई उसका भी काल के साथ एग्रीमेंट है। काल ने कहा था परमात्मा आप नीचे जाना, अपना ज्ञान प्रचार करना, अपना नाम देना, अपना विधान बताना, सही और गलत की जानकारी बताना, लेकिन जो आपकी बात को मान के, आपके ज्ञान को मान के, जो आपको स्वीकार करे, आपकी मर्यादाओं में रह के भक्ति करे, परमात्मा उसी को सतलोक लेके जाना, उसी का पूर्ण मोक्ष करना। और जो आपसे इतना ज्ञान सुनने के बाद, आपसे भक्ति लेने के बाद, सही गलत की जानकारी रखने के बाद भी अगर कोई पाखंड पूजा करता है या पाखंड पूजा में सहयोग करता है या भक्ति विरुद्ध कुकर्म करता है, अपने गुरुजी के वचन को तोड़ के शास्त्र विरुद्ध कोई भक्ति कर्म करता है या उसमें सहयोग करता है, तो परमात्मा ऐसे महाअज्ञानियों को, ऐसे गुरुद्रोहियों को आप जबरदस्ती सतलोक ना लेके जाना, आप उनको मेरे भोजन के लिए छोड़ देना, मेरे आहार के लिए छोड़ दे। तो भैया ये सन 2014 के बाद से वो परमात्मा हम भक्तों की परीक्षा ले रहा है कि देखता हूं इन्होंने 28 वर्षों से मेरे से क्या सीखा, इनको कितना ये ज्ञान समझ में आया, इनको कितना ये भक्ति मार्ग समझ में आया, और मेरे सतलोक जाने के बाद में ये इस मेरे भक्ति मार्ग को सही प्रकार से चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। ये छटनी कर रहा है परमात्मा, छटनी।
ये परीक्षा का समय है, वो कुछ नहीं कहेगा। अगर आप हिसार जेल में जाके वर्तमान में संत रामपाल जी से ये कहोगे कि गुरुजी हम गोबर खा लें क्या? गुरुजी आजकल मार्केट में लोग जो है गोबर खा रहे हैं, गुरुजी हम गोबर खा लें क्या? तो पता है क्या कहेंगे संत रामपाल जी? वो ये कहेंगे, अरे नालायक, ये बात तूने मेरे को पहले क्यों नहीं बताई कि गोबर इतनी अच्छी चीज है? अरे बहुत अच्छी बात है, अगर तेरे को कहीं से जानकारी प्राप्त हुई है तो अच्छी बात है बेटा। मैं तो जेल में बैठा हूं, मेरे को तो पता नहीं आजकल बाहर क्या चल रहा है। लोग भोजन खा रहे हैं, लोग गोबर खा रहे हैं। बाहर तुम रहते हो तो तुम्हें तो पता ही होगा सही क्या गलत क्या है। वो मना नहीं करेंगे बिल्कुल भी। क्यों नहीं करेंगे? उनको पता है कि जो व्यक्ति मेरे से मेरे भक्ति विधान के विरुद्ध सवाल पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, अगर इस नालायक को, इस मूर्ख को अगर ज्ञान होता, अगर इसने मेरे सत्संग ध्यान से सुने होते, ये भक्ति मार्ग वाली पढ़ाई अगर इसने ढंग से पढ़ी होती, तो मेरे से इस प्रकार के सवाल जवाब करने के लिए, आदेश लेने के लिए, जेल में धक्के खाने के लिए नहीं आता। मैंने क्या नहीं बताया कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इस आधार से वो परमात्मा उस भगत को कुछ भी नहीं कहेगा। जैसे साल भर तक एक टीचर बच्चे को पढ़ाता है, भारत की राजधानी नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली, इसको तोते की तरह रटा देता है। और जो नालायक ढंग से नहीं पढ़ता, ध्यान इधर उधर रखता है, गपशप मारता रहता है, और जब वो एग्जाम में बैठता है और जब उसके सामने वो सवाल आता है कि भारत की राजधानी क्या, नीचे 4 ऑप्शन है, दिल्ली, बंबई, महाराष्ट्र और चेन्नई, और वो मूर्ख, वो बच्चा उस टीचर से पूछे कि गुरुजी मैं भारत की राजधानी बंबई लिख दूं क्या? तो आप बताओ क्या होगा? टीचर क्या कहेगा? टीचर उसको राइट आंसर नहीं बताएगा, क्योंकि वो परीक्षा का समय है। अगर उस परीक्षा के समय अगर टीचर उसको नकल करवा रहा है तो वो टीचर नहीं, फिर उसका वो दुश्मन है। वो टीचर यही कहेगा कि भैया देख ले अपने हिसाब से, देख ले अपने हिसाब से। वो यही कहेगा। अगर वो टीचर उस समय उसको कह देगा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो भैया फिर एग्जाम का मतलब क्या हुआ? परीक्षा लेने का मतलब क्या हुआ फिर? तो वर्तमान में संत रामपाल जी ने सन 1994 से लेकर 2014 तक जेल जाने से पहले जो ज्ञान उन्होंने अपने बच्चों को, अपने भक्तों को दे दिया, पढ़ा दिया, रटा दिया, अब उस ज्ञान के आधार से हमारी परीक्षा चल रही है। कौन पास होगा, कौन फेल होगा, ये समय आने पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सब कुछ, उनके जेल से बाहर आने से पहले पहले सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो भाई और बहनों, ये एक मर्यादा थी जो अभी तक थोड़ी बहुत सुरक्षित थी, और अयोध्या में भंडारा लगवाकर, इन्हें भंडारा लगाने की आवश्यकता क्या थी भाई और बहनों? ये विचार करो। अच्छा, ये विचार भी आप और हम सत्सेवक ही कर पाएंगे। बाकी संत रामपाल जी का कलयुगी परिवार और उस परिवार के पीछे अंधे होके जो लाखों की संख्या में जो भीड़ चाल है, लाखों की जो संगत है, आंख बंद करके जो उनके आदेशों पे चल रही है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के आदेशों पे, वो लोग विचार नहीं कर पाएंगे। उनके तो समझ में भी नहीं आएंगी ये बातें कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। ये विचार भी हम सत्सेवक ही कर पाएंगे, साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन ही कर पाएंगे। तो विचार करो भाई और बहनों, क्या आपको लगता है कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या में 1 महीने का भंडारा लगवाने के लिए संत रामपाल जी भगवान हिसार जेल से अपनी तरफ से अपने परिवार वालों को ये आदेश देंगे कि बच्चों अयोध्या में 1 महीने का भंडारा लगाओ? हम कभी सौपन में भी नहीं सोच सकते, सौपन में भी, क्योंकि हम विचार कर सकते हैं। परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है, और उनके 28 साल के भक्ति इतिहास में उन्होंने कभी भी कहीं भी
ना कोई मथुरा में भंडारा लगवाया, ना कोई अयोध्या में कोई भंडारा लगवाया, ना कोई जगन्नाथ में कोई भंडारा लगवाया। उन्होंने किसी भी ऐसी जगह पर जहां पे वो सत्संग करते थे खुद, जहां लोग उनके सत्संग सुनने के लिए आते थे, उस जगह के अलावा संत रामपाल जी ने कहीं कोई भंडारा नहीं करवाया। क्योंकि भगवान ही अगर पाखंड पूजा को बढ़ावा देगा, भगवान ही अगर आन उपासना को बढ़ावा देगा, पाखंड पूजा करने के लिए लोगों को बढ़ावा देगा, तो भक्ति कौन करवाएगा? अरे फिर तो धरती से धर्म का सत्यानाश हो जाएगा, भक्ति का सत्यानाश ही हो जाएगा। भगवान भी अगर पाखंड में सहयोग करवाने लग गया तो। आज से पहले उन्होंने कभी ऐसा नहीं करवाया, और हमेशा उन्होंने अपने भक्तों को आगाह किया। सत्संगों में बार बार संत रामपाल जी ने, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है भाई, वो तो परमेश्वर है, परमात्मा है, जानी जान है, उनको इस बात का अच्छे से पता था कि मेरे जेल जाने के बाद ये मेरे परिवार वाले ये काल प्रेरणा से खुद की तो ऐसी तैसी करवाएंगे, ये मेरी संगत का भी सत्यानाश करवाएंगे। इसलिए बार बार वो परमात्मा बीच बीच में सत्संगों में हमें आगाह करता था कि बच्चों, तुम ये सांसारिक लोगों की तरह जगह जगह जाके भंडारे शुरू मत करवा देना, कहीं तुम मेरा ये बना बनाया मेरा तुम ये काम बिगाड़ दो। स्पष्ट तौर पे गुरुजी संकेत किया करते थे कि बच्चों, तुम मेरे काम को और ज्यादा मत बढ़ा देना, कहीं तुम ये भंडारे करवाने लग जाओ। और वो काम इन्होंने अयोध्या में शुरू करवा दिया, क्योंकि काल का तो काम है गुरुजी का वचन तुड़वाना, गुरुजी के आदेश की अवहेलना करवाना। क्योंकि गुरु वचन टूटा तो भगत गुरु से दूर हो जाएगा। ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक। भगत को पता ही नहीं चलेगा, वो सोचेगा मैं तो सारे काम कर रहा हूं, ठीक ठाक हो रहे हैं मेरे काम, मुझे तो कोई नुकसान ही नहीं हो रहा। अरे नुकसान तो भैया तूने मर्यादा में रह के थोड़ी बहुत जो भक्ति कर रखी है ना, तेरी जो बैटरी चार्ज हो रही है, उस आधार से तुझे अभी कोई नुकसान होता दिखाई नहीं दे रहा। जैसे लाइट अगर चली भी जाए तो अगर किसी के घर में इन्वर्टर लग रहा है तो पंखा भी चलता रहता है, लाइट भी जलती रहती है। और ये सोचो कि कहां गई लाइट, लाइट तो आ रही है, देखो मेरा पंखा चल रहा, ट्यूबलाइट चल रही, वो लाइट से नहीं चल रही, लाइट तो जा चुकी है, वो तो तेरे इन्वर्टर में थोड़ी बहुत जो पावर है ना उससे काम हो रहा है, लेकिन वो कब तक चलेगी। तो परमात्मा ने हमें सत्संगों के माध्यम से बहुत आगाह किया। और किसी भाई ने मेरे को कल एक छोटा सा सत्संग भेजा काट के, जिसमें परमात्मा ने सन 2014 जेल जाने से पहले अपने सत्संगों में इस बात को लेके आगाह कर दिया था, जो उन्हें आने वाले समय में दिखाई दे रहा था कि ये मेरे परिवार वाले, ये काल प्रेरित लोग, ये मेरी संगत का सत्यानाश करवाएंगे। क्योंकि जो भंडारा करवाए जा रहा है, ये संत रामपाल जी के बेटा बेटी, उनके रिश्तेदार कोई अपनी जमीन जायदाद बेच के नहीं करवा रहे। ये संत रामपाल जी के भक्तों के दान का पैसा है, ज्योति और पाठ का पैसा है, जो उन भक्तों ने नादानी में इन कुपात्रों को दे दिया। और कुपात्र को दिया गया दान अब क्या गुल खिलाएगा, इस भगत समाज के मार्ग में कैसे कैसे बबूल के कांटे बिछाएगा। अब देखते जाना आगे आगे, जैसे ये दुनिया वाले दुर्गति को प्राप्त होंगे, उससे कहीं ज्यादा दुर्गति को प्राप्त वो लोग होंगे जो इतना समझाने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। तो ये सत्संग सुनिए परमपिता परमेश्वर जी का, जिन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था भक्तों को भंडारे को लेकर। अपना आत्मा तुम गड़बड़ ना कर दियो, कदे भक्तान बुला के जबान लग जाओ, कदे मेरे वाले इस काम में फिर फेल कर दो तुम। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि पुण्य आत्माओं तुम या गड़बड़ ना कर दियो, कदे तुम इन भक्तों को बुला बुला के भंडारा करवाने लग जाओ। अपने भक्तों को भी बुला बुलाकर भंडारा करवाने के लिए संत रामपाल जी सत्संग में मना कर रहे हैं कि अपने गुरु जी की अनुपस्थिति में अगर तुम मेरे भक्तों को बुला बुला के अपने स्वार्थ के लिए अगर तुम ये भंडारे शुरू करवा दोगे तो तुम मेरा बना बनाया काम बिगाड़ दोगे। तो उनके जेल जाने के बाद इन लोगों ने 9-10 आश्रम खोल खोल के और ज्योति पाठ के नाम पे भक्तों को इकट्ठा कर करके इन्होंने ये भंडारे चला रखे हैं। इनके जितने भी आश्रम में, किसी भी आश्रम के अंदर आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि भाई और बहनों 3 दिन का सत्संग है। नहीं, सत्संग के लिए कभी भक्तों को बुलाते ही नहीं। रिकॉर्ड है
इन्होंने जब भी भक्तों को बुलाया है, गरीबदास जी का दिवस आ गया, 3 दिन का पाठ चलेगा, कबीर जी का जो है वो प्रकट दिवस आ गया, कबीर जी का निर्वाण दिवस आ गया, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस आ गया, संत रामपाल जी का बोध दिवस आ गया, संत रामपाल जी का जन्म दिवस आ गया। सत्संग के नाम पे कभी नहीं बुलाया इन्होंने। जब भी इन्होंने भक्तों को इन आश्रमों में बुलाया है, अपने धार्मिक धंधे के लिए बुलाया है, ज्योति पाठ और दान का पैसा हड़पने के लिए बुलाया है, भक्तों की मर्यादा तुड़वाने के लिए बुलवाया है। सत्संग के नाम पे इन्होंने कभी नहीं बुलाया। तो परमात्मा मना कर रहे हैं इस बात के लिए कि सत्संग के अलावा, और सत्संग के लिए भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। अरे भगवान ने ये मोबाइल दे दिए, इंटरनेट दे दिया, टीवी दे दिए, अरे घर बैठे सुनो सत्संग, घर बैठे। सत्संग में उस समय जाओ जब तुम्हारे गुरुदेव अपने मुख कमल से सत्संग करें, जब तुम्हारे गुरुदेव भगवान आश्रम में हो, उस समय जाओ, उनके मुख कमल से सत्संग सुनो, उनके दर्शन करो, उनको दंडवत करो, और उस सुपात्र सतगुरु को ज्योति पाठ और दान का पैसा दो, वो पैसा फलेगा। ये काल का बहुत बड़ा कहर, और इस काल के कहर से इस पूरे विश्व में केवल साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन ही निकल पाए। 90% संत रामपाल जी के भगत जो इन आश्रमों वालों के पीछे अंधे होके चल रहे हैं, सब के सब काल की गोद में बैठे हैं, काल की फर्द में। और यही कारण है आए दिन अकाल मौत मर रहे हैं लोग, आए दिन अकाल मौत मरते हैं, आए दिन कोई एक्सीडेंट में मर रहा है। इन आश्रमों में आते जाते समय ये लोग मरते हैं। अरे फिर क्या, मंदिर में जाने वाले भी ऐसे मर रहे हैं एक्सीडेंट में, मस्जिद में जाने वाले भी ऐसे मर रहे हैं, चर्च और गुरुद्वारों में जाने वाले भी ऐसे एक्सीडेंट में मर रहे हैं, और संत रामपाल जी के सत्संग में जाने वाले भी अगर ऐसे एक्सीडेंट में मरेंगे तो धिक्कार है भाई उस आश्रम को। फिर वो आश्रम नहीं है, उस आश्रम पे तुम्हारे गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद नहीं है, उस आश्रम में काल बैठा है, काल। अरे अगर भगत भी जगत वालों की तरह अकाल मौत मरेगा, फिर क्या फायदा हुआ भक्ति करने का? अंतर क्या रह गया फिर जगत में और भगत में? निगुरे और गुरुमुखी जीव में फिर क्या अंतर रह गया? सतगुरु रामपाल जी भगवान तो कहते कि मेरे भगत को जो मर्यादा में है, जो मर्यादा में रह के भक्ति करता है, ऐसे मेरे भगत को तो ये छोटे मोटे, ये भूत प्रेत, ये तो छोड़ो, काल के दूत तो छोड़ो, खुद धर्मराज भी हाथ नहीं लगा सकता। काल भी जम जोरा जासे डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है, कुल का सतगुरु एक। काल हाथ नहीं लगा सकता, संत रामपाल जी के भगत को हाथ नहीं लगा सकता। और यहां पटाखे की तरह भगत फूट रहे हैं गाड़ियों के नीचे आ आके, बीमारियों से हॉस्पिटलों में। धिक्कार है तुम्हारी भक्ति को। अपने गुरुजी का भी नाम तुम दुनिया में बदनाम कर रहे हो। जब तुम लोग मरते हो ना, तो आड़ोसी पाड़ोसी गांव वाले क्या बात करते हैं पता है? ये देख, बहुत ज्यादा डींग मारता था कि हम मंदिर में नहीं जाते, हम ये मूर्ति पूजा नहीं करते, हम श्राद्ध नहीं निकालते, हम देव देवताओं को नहीं पूजते, हमारे गुरुजी भगवान, हमारे गुरुजी परमात्मा। अरे गुरुजी तो भगवान है, था और रहेगा, लेकिन नालायक तू तो ढंग का भगत नहीं बन पाया, तू तो मर्यादा में रह के भक्ति नहीं कर पाया। इसलिए परमात्मा कहते हैं बिना सोचे समझे जो करे पाछे सो पछताए। अरे काम बिगाड़े आप ना और जग में हो तसाए। खुद तो मर गया काल मौत, काल के हत्थे चढ़ गया 84 में, और जाते जाते वो मर्यादा तोड़ के उस नगर में, उस गांव में, रिश्तेदारी में संत रामपाल जी की भी वो निंदा करवा गया। तो भाई और बहनों, परमात्मा ने हमें पहले आगाह कर दिया था इन भंडारों को लेकर कि पुण्यात्माओं तुम ये गड़बड़ ना कर दियो कि तुम इन भक्तों को बुला बुला कर तुम ये भंडारे शुरू कर दो। और इन्होंने उनके जेल जाने के बाद में वही काम शुरू किया, भंडारे करवाने का, केवल ज्योति पाठ के नाम पर, ज्योति पाठ के नाम पर। और सुन लो एक बार, पुण्यात्मा तुम गड़बड़ ना कर दियो, कदे भक्तान बुला के जबान लग जाओ, कदे मेरे और इस काम में फेर फेर कर दो तुम। तो इन आश्रमों में भी
इन सतलोक आश्रमों में भी सतगुरु रामपाल जी भगवान के इस सत्संग रूपी आदेश के अनुसार ये जो भंडारे करवाए जा रहे हैं, ये भंडारे भी ज्ञान विरुद्ध हैं। ये भंडारे भी एक प्रकार से पाखंड है। पाखंड अपने धार्मिक धंधे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किए जा रहे हैं। और इनको तो छोड़ो, ये तो जगत वालों को भंडारे करवा रहे हैं, जगत वालों को। और जगत वाले भी कौन? जो पाखंड को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या जा रहे हैं, जो काल पूजा को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या जाते हैं, पाखंड पूजा को बढ़ावा देने के लिए जो अयोध्या जाते हैं। इन्होंने अयोध्या में 1 महीने का भंडारा लगवा रखा है, 1 महीने का। यानी इन्होंने काल के साथ में पूरा एग्रीमेंट कर रखा है कि हम तेरे इस पाखंड को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करेंगे। अरे अयोध्या में जो व्यक्ति आ रहे हैं वो कौन है? वो लोग हैं जो लोग शास्त्रों के विरुद्ध साधना कर रहे हैं, जो लोग शास्त्रों के खिलाफ साधना कर रहे हैं। किसी भी शास्त्र में, गीता जी में, चारों वेदों में दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी की भक्ति का कोई विधान है ही नहीं। मैं कई बार इस देश के चारों शंकराचार्यों को और सभी संत महात्मा मंडलेश्वरों को चैलेंज कर चुका हूं, और इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से चैलेंज कर रहा हूं। भारत देश का कोई भी शंकराचार्य, मंडलेश्वर, महंत चारों वेदों से और पवित्र गीता जी से यह साबित कर दे कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी की किसी भी शास्त्र में पूजा पाठ करने का, या उसका जो है मंदिर बनवाने का, या उसकी मूर्ति बनवाकर उसमें जान डालकर उसकी भक्ति करने का कहीं कोई उल्लेख है, कोई विधान है? श्री कृष्ण जी की भक्ति करने का, कोई मंदिर बनवाने का, उसके नाम पे भंडारे करवाने का कहीं यदि कोई लेख हो जरा सा भी किसी भी सनातनी ग्रंथ में? सनातन के 2 ही ग्रंथ हैं, चारों वेद, और चारों वेदों का निष्कर्ष गीता जी। इन 5 शास्त्रों में अगर श्री रामचंद्र जी की पूजा पाठ का, उसकी भक्ति का अगर जिक्र भी हो, तो ये पवन दास आप लोगों की टांग के नीचे से निकल जाएगा, टांग के नीचे से। आजीवन तुम्हारी मैं गुलामी करूंगा अगर इतना सा भी दिखा दो। अरे श्री रामचंद्र जी ने तो खुद वशिष्ठ को अपना गुरु बनाया, और वशिष्ठ जी को गुरु बना के ओम नाम का जाप किया करता था बेचारा, ओम नाम की भक्ति करता था, जो गीता जी अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में लिखा हुआ है। ये काल, ये ब्रह्म कह रहा है गीता का ज्ञान देते समय, ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजम देहम सयाति परमाम गतम। कि भाई मेरा तो केवल एक ओम नाम का मंत्र है, ओम नाम का। बताइए। और खुद वो काल गीता जी में अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 15 से 18 में तीनों सुप्रीम देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को भी मना कर रहा है कि जो व्यक्ति मेरे ओम नाम की साधना ना करके, मुझ काल की पूजा ना करके, मुझ ब्रह्म की पूजा ना करके, और जो ये तीनों देवताओं की पूजा करते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, कहते हैं वो तो आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग हैं। 4 गालियां दी हैं गीता जी में। अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 12 को पढ़ लेना। ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों को भी उनके बाप ने, गीता जी का ज्ञान देने वाले ने, ब्रह्म ने 4 गालियां दी हैं अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 में कि जो व्यक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पूजा करता है, जो तीनों गुणों की जो पूजा करता है, और तीनों गुण कौन है? मार्कंडे पुराण में पढ़ लेना। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों गुण है और ये तीनों देवता है। तो काल कह रहा है जो इन तीनों की भी जो पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की, वो कौन है? आसुर स्वभाव को धारण किए हुए। आसुर स्वभाव को क्यों? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते करते भी
बीड़ी ये पीते, शराब ये पीते, मांस ये खाते, चोरी जारी ठगी मिलावट रिश्वतखोरी लड़ाई झगड़ा, हर प्रकार से दूषित कर्म करते हैं सब लोग, हर प्रकार से। कोई एक आदि भगवान आत्मा को छोड़ दो, लाखों में कोई एक ऐसा होगा, अन्यथा 99% लोग गाली गलोच मार पीट उल्टे सीधे काम धंधे चोरी जारी व्यभिचारी लड़ाई झगड़े शराब बीड़ी गुटखा जर्दा पाखंड सब काम करते हैं। इसलिए वो ब्रह्म कह रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों को कि जो इनकी पूजा करता है सबसे पहले वो आसुर स्वभाव को धारण किए हुआ है, फिर मनुष्यों में नीच है वो। ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले को ब्रह्म गीता जी में नीच की संज्ञा दे रहा है, नीच की। अरे मेरे गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी ने शास्त्रों के आधार से ज्ञान